अस्सलामुअलैकुम। आज एक ख़ास वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। इस वीडियो के बारे में जनाब दिलशाद साहब ने सुबह सुबह मैसेज किया था, तो मैं आपके रूबरू हूँ ये ख़ास वीडियो के साथ यौम आज़ादी पर तकरीर। और कैसे तकरीर करें, तकरीर करने में किन बातों का ख्याल रखें, तकरीर क्या करें, ये सब बातें इसके अंदर मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तकरीर का आगाज़ और अलक़ाब, कैसे कैसे हमको बोलना है, क्या बोलना है, इस पर ध्यान दें। और ये याद रखें कि ये वीडियो ख़ास तौर से क्लास 8th, 9th, 10th, 11th और 12th के लिए बनाई गई है। तकरीर करने से पहले आप कुछ बातों का ख्याल रखें। सबसे पहली बात कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आप जब स्टेज पर जाएं तो आपको यह एहसास हो कि आपके अंदर खूबियां हैं, आप कुछ बोल सकते हैं, आपके अंदर जानकारी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आपका तरीक़ा ही बदल जाएगा। ये देखिए, यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक लड़का है जो कॉन्फिडेंस के साथ बोल तो रहा है, लेकिन इसकी निगाहें नीची हैं। तकरीर के लिए इसे बुरा समझा जाता है। और यहाँ देखेंगे कि एक लड़का है जो सबकी आंखों से आंखें मिलाकर कुछ बोल रहा है। जी हाँ, तकरीर का यही अंदाज है। आपके अंदर बोल्डनेस होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप पर एतमाद रखें कि आप जो कुछ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और आप जो कुछ बोल सकते हैं हर कोई वैसा नहीं बोल सकता है। तो तकरीर में क्या क्या बोलना है उसके बारे में अब बात की जाती है। यहाँ देखें, इज़्ज़त माब हेडमास्टर या प्रिंसिपल या तकरीब में जो सबसे अहम शख्सियत हो उनका नाम लेकर, जैसे इज़्ज़त माब हेडमास्टर या इज़्ज़त माब प्रिंसिपल साहब, इज़्ज़त माब मुखिया जी। उसके बाद कहना है तमाम मखसूस शुरका में से उनका नाम लेना है, जैसे असातिज़ा, तलबा व तालिबात, मेरे अज़ीज़ भाई बहन। आज यौम आज़ादी के मौके पर मुझे कुछ कहने का मौका इनायत किया गया है, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ या अदा करती हूँ। इसको फाइनल में देखें तो किस तरह बोला जाएगा। अगर स्कूल की बात करें तो उसे इस तरह बोला जाएगा, इज़्ज़त माब हेडमास्टर, असातिज़ा किराम, तलबा व तालिबात और इस तकरीब में मौजूद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। या फिर अगर आप गैर उर्दू दा महफिल में हैं तो फिर आदाब भी कह सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू ना कहें, वहाँ आप सिर्फ आदाब कहें। आगे आप कहें, मैं इंतज़ामिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज की खूबसूरत तकरीब में मुझे भी बोलने का मौका इनायत फरमाया। और उसके बाद आप अपनी तकरीर शुरू करें। तो एक तकरीर है जो मैंने एक जगह से नोट की है, वो आप लोगों के दरमियान रख रहा हूँ। आप इसे देखें और इससे इस्तेफादा करें, कुछ न कुछ तो फ़ायदा आपको मिल ही जाएगा। जो ख़ास बातें उसे नोट कर लें। और तकरीर कुछ इस तरह है। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लगभग 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। पहले हिंदुस्तानी आपस में बटे हुए थे। यहाँ के राजे महाराजे एक दूसरे के खिलाफ थे, वो आपस में झगड़ते रहते थे। बहुत से राजे अवाम पर भी जुल्म करते थे, इसलिए अवाम भी बादशाहों के खिलाफ थे। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों की आपसी फूट का फ़ायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता सारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। वो हिंदुस्तान में तिजारत की गर्ज से आए थे, मगर यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि अब हिंदुस्तान पर वो पूरी तरह काबिज़ हो गए हैं, तो उन्होंने यहाँ लूट खसोट शुरू कर दी। यहाँ के आला कारीगरों को ख़त्म करके रख दिया। वो हिंदुस्तान से खाम माल इंग्लैंड ले जाते और फिर वहाँ के कारखानों में तैयार करके बहुत महंगे दामों में हिंदुस्तानियों के हाथ फरोख्त करते थे। बहुत सा रुपया वो अपनी तनख्वाह की शक्ल में ले लेते थे। इस तरह अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। उसके साथ ही वो हिंदुस्तानियों पर वो जुल्म भी करने लगे। इस तरह हिंदुस्तानियों के दिल में अपना देश आज़ाद करने का ख्याल पैदा हुआ। हिंदुस्तानियों ने अपनी आज़ादी की पहली जंग 1857 में लड़ी, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया। चंद एक वजूहात की वजह से हमारी ये जंग कामयाब न हुई और फतह याब होने के बाद अंग्रेज़ों ने पहले से भी ज़्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए। 30-40 साल खामोश रहने के बाद हिंदुस्तानियों ने आज़ादी के लिए दोबारा जद्दोजहद शुरू कर दी।
पिछली सदी के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। बाद में महात्मा गांधी भी इस तहरीक में शामिल हो गए। महात्मा गांधी ने जद्दोजहद को एक नया रंग दिया। आपने अदम तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया। महात्मा गांधी की शख्सियत से मुतासिर होकर अली बिरादरान, पंडित मोतीलाल नेहरू, हकीम अहमद खान, डॉक्टर अंसारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, जयप्रकाश नारायण, मास्टर तारा सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन वगैरह बड़े बड़े लोगों ने आपका साथ देने का ऐलान कर दिया। इन सब लोगों की खिदमत में कुर्बानियों की बदौलत अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए मजबूर हो गई और आखिर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान तकसीम करके अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और यहाँ से चले गए। इस तरह 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। ये तकरीर रही। इसमें कुछ आप जोड़ भी सकते हैं कि हम सभी हिंदुस्तानी हर साल 15 अगस्त को उस ख़ास दिन की याद में तकरीब मनाते हैं जिसे यौम आज़ादी के नाम से जाना जाता है। हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। तो ये रही आज की वीडियो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके बाद यौम आज़ादी के नारे पर एक वीडियो बनाई जाएगी। ये इसलिए कि हमारी नस्लों ने अपने असलाफ को भुला दिया है। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे मुस्लिम रहनुमाओं का साथ रहा, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, लेकिन हमारे बच्चों को ये याद नहीं है। और आज जो मुल्क के हालात हैं उसके मद्देनज़र सभी को अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखना ज़रूरी है, असलाफ का नाम याद रखना ज़रूरी है। तो मैंने इसीलिए यौम आज़ादी के नारे की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह पोस्ट की जाएगी, उसमें अपने उन असलाफ का नाम है, उन मुस्लिम रहनुमाओं का नाम है जिसे दुनिया भूल चुकी है या भुला दिए गए हैं। तो ये वीडियो भी बहुत ख़ास होगी और इसके अलावा यौम आज़ादी की मुनासबत से अशार भी पेश किए जाएंगे, उसकी एक अलग वीडियो होगी। तो आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।